ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तावत कर्वाणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। तब तक कर्म करते रहना चाहिए जब तक वैराग्य प्राप्त न हो जाए, पूर्ण वैराग्य प्राप्त न हो जाए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतग्वं क्षमा। न अन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और कर्मों को कर्ता के अभिमान से रहित होकर के करना चाहिए। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक परमार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं होती। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के 2 अध्याय के 4 श्लोक पर विचार। न कर्मणामनारम्भ्यम न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हे अर्जुन, जो निष्कलम निष्क्रियम शांतम परब्रह्म परमात्मा है, जो निष्कल है, निष्क्रिय है और परम अत्यंत शांत परमात्मा है, उस परम पिता परमेश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो ब्राह्मण विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े, उन ब्राह्मण विद्वानों ने वेदों का अध्ययन किया है। तम एतम वेदा अनुवचनेन ब्राह्मण विविध संति यज्ञेन दानेन तपसा अनासिकेन। बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि ने बड़ा सुंदर कहा, तम परमात्मानम, उस परमात्म तत्व को जानना हो तो उस परमात्म तत्व को जानने के लिए ब्राह्मणों ने वेदों का स्वाध्याय किया, यज्ञ किया, दान किया, तप किया। तपः इंद्रिय संयमः, इंद्रियों पर संयम किया, तप किया और निष्काम भाव से स्वधर्म का आचरण किया। निष्काम भाव से, क्योंकि वो उस परब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा रखते थे। तो निष्काम भाव से उन्होंने स्वधर्म का आचरण किया और परमात्मा को जानने की इच्छा से बिना विहित कर्म का आचरण किए हुए, वेद विहित जो कर्म हैं और उन कर्मों का बिना आचरण किए हुए, हे अर्जुन, तू निष्कर्मता को भी सिद्ध नहीं प्राप्त कर सकता और चित्त भी शुद्ध नहीं हो सकता तेरा, और तू परमात्मा को बिना चित्त शुद्धि के, बिना अंतःकरण की शुद्धि के परम पिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता।
ज्ञानम नो उत्पद्यते पुंसाम पापो उपहित चेतसाम। जिसका अंतःकरण जब तक पाप से संलिप्त रहेगा तब तक उस साधक को ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। उस अंतःकरण के मल को, पापात्मक मल को धोने के लिए चित्तस्य शुद्धये कर्म, यह उसकी शुद्धि के लिए कर्म है, वैदिक कर्म, वेद विहित कर्म। बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, कर्मों का करने का जो प्रयोजन है वो अंतःकरण को शुद्ध करना है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता वो अपने श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकता। न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। और अर्जुन, कोई ये कहे कि मैं कर्म करता ही नहीं, कर्मों को छोड़ देता हूँ, तो कर्मों के त्यागने से कोई नैष्कर्मता को, निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता। और यदि कर्मों को त्यागता है तो त्यागना भी तो कर्म ही है। और इन कर्मों को त्याग कर कोई भी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और कोई ये सोचे कि मैं सीधा संन्यास ले लूं, कर्मों का त्याग कर दूं, सीधा संन्यास ले लूं, वो भी सिद्धि को प्राप्त, परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म तो करने ही हैं। प्रकृति के अंदर गुण हैं, जो असत गुणों का आचरण करता है, असत जगत को जानता है, असत जगत में आसक्त रहता है, वह असत ब्रह्म को जानने के कारण वो असत ही हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। याद रखो कि प्रकृति के जो गुण हैं वो इतने विचित्र आश्चर्यमय हैं कि वो गुण व्यक्ति को इतना आकर्षित करते हैं कि उसे कर्म करना ही पड़ेगा। तो न कश्चित् क्षणमपि जातु, कोई भी एक क्षण भी कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तिष्ठति न तिष्ठति अकर्म कृत, बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। कार्यते है वश कर्म, उसे कर्म तो करना ही पड़ेंगे। प्रकृतिर जैर गुणई, प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर उसे कर्म करना ही है। भोजन कमाना भी है, भोजन खाना भी है, जगना भी है, सोना भी है, आना भी है और जाना भी है। शरीर का निर्वाह बिना कर्म के नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी अजित इंद्रिय देह अभिमानी पुरुष, अनात्मज्ञ पुरुष
क्षण मात्र भी लौकिक और वैदिक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसे कर्म करना ही पड़ेगा। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। परंतु जो ज्ञानहीन हैं, जिनके अंतःकरण पवित्र नहीं हैं, वो प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण हैं, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष उन गुणों में आसक्त हो जाते हैं अनात्मवित होने के कारण। आत्म स्वरूप को न जानने के कारण वो प्रकृति के गुणों में ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि वो अपने को भी भूल जाते हैं और भगवान को भी भूल जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो अकर्म है, जो तुम नहीं करते, वह भी एक कर्म है। तो अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में भी कर्म देखना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ, ये जो कहा है ये भी एक कर्म है, वाणी का कर्म है। मैं नहीं करता, मैं करता हूँ, ये भी वाणी का कर्म है। और आचरण करना कर्म का, उससे ही वैदिक कर्म का, लौकिक कर्म का, जो शास्त्र विहित कर्म है, उससे ही अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी परमात्मा के तत्व का, परमात्मा के स्वरूप का बोध होगा। और तभी उस ज्ञान की स्थिति को आप प्राप्त कर सकेंगे। तभी आप आत्म क्रीड, आत्मरति, आत्ममिथुन, आत्मानंद, तभी आप उस परमात्मा में क्रीड़ा कर सकेंगे, उस परमात्मा में प्रीति कर सकेंगे, उस परमात्मा का परम जो आनंद है वह आनंद ले सकेंगे, उस परम आनंद में रमण कर सकेंगे। जो ऐसा योगी है उस परमात्मा के परम आनंद स्वरूप में रमण करता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य करना शेष नहीं रहता। लोकत्रयेपि कर्तव्यम किंचिद न अस्ति आत्मवेदिनाम। जो आत्म स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कोई कार्य करने के लिए शेष नहीं रहता। क्योंकि जितने कार्यों की योजना थी वो परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए थी, और वह परमात्म स्वरूप उनको प्राप्त हुआ, तब वो कर्मों से मुक्त हुए, वो निष्कर्मता को प्राप्त हुए। कर्म न करने से कोई निष्कर्म नहीं हो सकता, लेकिन कर्म करते हुए कर्ता के अभिमान का त्याग करना और फल की इच्छा का त्याग करना, केवल और केवल उस परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय रखना और उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसी का दर्शन करना, उसी में रमण करना, उसी में प्रीति करना, उसी का ध्यान करना और उसी में रसमग्न होना, उसी का आनंद लेना और उसी आनंद में डूब जाना। आनंद ही आनंद है वहाँ। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है,
काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है। काहे रोबे मनुआ, आनंद ही 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 आनंद है। तो इस तरह से हम सत्कर्म करते हुए और सत्कर्मों के द्वारा वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, पुण्य, जो शास्त्रविहित कर्म है उनको करते हुए, उनके द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए, निष्काम भाव से कर्ता के अभिमान से रहित होकर, फल की कामना से रहित होकर हम कर्म करते हैं। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण के शुद्ध होने से ही, उस शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इन शब्दों के साथ साथ जीव कृतार्थ होता है परमात्मा साक्षात्कार करके। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता पर आज आपने दार्शनिक प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में आप सबको सादर प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम 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 शिवोहम।